नमस्ते भैया बहन, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 अरणी का परिवार श्याम पट पर समझा था और हमने उसका एक बार किताब से भी अध्ययन किया था। उस पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर को हमने एक बार मौखिक अपनी किताब में जाना और समझा था। आज हम पाठ 2 के प्रश्न उत्तर एक बार श्याम पट पर देखेंगे। पाठ 2 हमारा है अरणी का परिवार। इसमें आपके पहला प्रश्न है, अरणी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते? इसका उत्तर है आपके, अरणी यदि लड़का होता तो दादाजी बाहर जाने से मना नहीं करते, क्योंकि उसके दादाजी उसको बाहर जाने के लिए चिंतित थे और वो उसे बाहर भेजना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि अरणी एक लड़की थी और अगर अरणी लड़का होता तो उसके दादाजी उसे बाहर जाने से मना नहीं करते। दूसरा प्रश्न आपके है, अरणी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे की चिंता उचित थी या नहीं? तो इसका आंसर है, अरणी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे की चिंता उचित थी। क्यों उचित थी? क्योंकि अरणी लड़की थी और आज भी हमारे परिवार में, हमारे समाज में लड़कियों को जब बाहर भेजा जाता है तो माँ बाप चिंतित होते हैं, क्योंकि लड़कियों को बाहर अकेला भेजने में उन्हें थोड़ा भय और डर लगता है। अगला प्रश्न हमारे है, अरणी क्या चाह रही थी? क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था? यानी अरणी क्या चाह रही थी? तो अरणी क्या चाह रही थी? अरणी पढ़ने के लिए मुंबई जाना चाह रही थी। हाँ, उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था। अरणी मुंबई जाकर अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था। इसी क्रम में आपके प्रश्न नंबर 4, आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? उत्तर क्या है इसका? हम विभिन्न अवसरों, त्योहारों पर, पूजा पाठ के बाद, जन्मदिन, परीक्षा देने जाने से पूर्व, नौकरी पर जाने या व्यवसाय शुरू करने आदि विशेष अवसरों पर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो हम सभी भैया बहन जानते हैं कि हम अपने से बड़ों का आशीर्वाद कब कब लेते हैं? जब हम कोई विशेष त्यौहार होता है या हम किसी काम के लिए बाहर जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं या कोई व्यवसाय शुरू करते हैं या हमारा जन्मदिन होता है या कोई विशेष ओकेज़न, तो उस पर हम क्या करते हैं? हम अपने बड़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी क्रम में आपके प्रश्न नंबर 5, आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है? इसका आंसर आपके क्या है? बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके, उनका आदेश मानकर, उनका ध्यान रखकर, उनके साथ समय बिताकर हम उनका सम्मान करते हैं। यानी हम बड़े बुजुर्गों का क्या करते हैं? हम उनका चरण स्पर्श तो करते ही हैं, लेकिन उनके सम्मान के लिए हम क्या करते हैं? उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या चाहते हैं कि घर के जो सदस्य हैं, खासकर बच्चे जो हैं, वो उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। इसी क्रम में हमारे प्रश्न नंबर 6, आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो कौन तय करता है? आंसर आपके इसके है, घर के सभी सदस्य मिल बैठकर फैसला लेते हैं। यानी जब भी हमारे घर में कोई बड़ा फैसला लेना होता है तब क्या करते हैं? घर के सारे सदस्य एक साथ बैठते हैं और आपस में बातचीत करके जिस बात पर फैसला लेना होता है उस पर फैसला लेते हैं। लेकिन विशेषकर उन व्यक्तियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के बारे में फैसला लिया जाता है उस व्यक्ति की राय लेनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके है, अरणी ने कहा वक्त के साथ बदलना होगा। आपके आसपास ऐसा क्या है
जो बदलना चाहिए। तो हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास जो जाति भेद है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, रूढ़िवादिता है, इन सब को क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। इसी क्रम में हमारे प्रश्न नंबर 8, वक्त के साथ समाज की सोच व मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके आसपास कोई परिवर्तन आप अनुभव करते हैं तो बताइए। तो इसका आंसर आपके है, पहले लड़कियों की शिक्षा के बारे में अधिक नहीं सोचा जाता था, किंतु अब लड़कियों को भी परिवार वाले अच्छी तथा ऊंची शिक्षा दिलाने लगे हैं। इससे लड़कियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी हैं। पहले और आज के समाज में क्या अंतर आया है कि पहले जो है लड़कियों की शिक्षा के बारे में अधिक नहीं सोचा जाता था, लेकिन आजकल लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता है, यानी लड़के को भी और लड़कियों को समान रूप से शिक्षा दिलाई जाती है। तो इस कारण जो आज लड़कियों को हम देखते हैं कि वो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी क्रम में हमारे प्रश्न नंबर 9, परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेना चाहिए और क्यों? तो इसका आंसर है, परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय परिवार के बड़े सदस्यों को मिलकर तथा निर्णय जिससे संबंधित हो उसकी राय लेकर लेना चाहिए। ऐसा करने से उस निर्णय को निभाने में सभी सदस्य सहयोग करेंगे। यानी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं हमारे परिवार में, वो किसको लेना चाहिए? वो परिवार के बड़े सभी सदस्य मिलकर एक साथ। लेकिन जब वो निर्णय लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के बारे में निर्णय लिया जाता है उसकी राय को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि परिवार के जो बाकी सदस्य हैं सभी उनका सहयोग करेंगे। इसी क्रम में हमारे प्रश्न नंबर 10, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार के फायदे लिखिए। यानी संयुक्त परिवार और एकल परिवार के क्या क्या लाभ हैं। तो संयुक्त परिवार के लाभ, पहला क्या है? संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों को समान सुरक्षा व सुविधाएं मिलती है। हम सभी जानते हैं कि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें परिवार के सभी सदस्य जैसे दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा, चाची या चचेरे भाई बहन, माता पिता सारे एक साथ मिलकर रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सभी सदस्य जो जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उन सबको क्या मिलती है? समान सुरक्षा मिलती है और सभी सदस्यों को समान सुविधाएं मिलती है। अगला बिंदु है आपके, इसमें सब व्यक्तियों को स्वस्थ मनोरंजन मिलता है। स्वस्थ मनोरंजन कैसे मिलता है? क्योंकि सारे सदस्य एक साथ रहते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे हैं वो अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं, जो युवा व्यक्ति होते हैं वो अपनी उम्र के सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं, और इसी प्रकार जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने उम्र के व्यक्ति के साथ अपना समय बिताते हैं। तो उससे क्या होता है कि सारे व्यक्तियों को अपनी अपनी आयु व अपने हिसाब से स्वस्थ मनोरंजन का समय मिलता है। अब है एकल परिवार के लाभ। पहला क्या है? एकल परिवार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है। जैसे कि हमने देखा था कि एकल परिवार में माता पिता और उनकी एक या दो संतानें होती है। तो उससे क्या होता है कि परिवार जो है छोटा होता है, और छोटा परिवार होने के कारण हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो अधिक मिलती है, जो कि संयुक्त परिवार में संभव नहीं है। अगला बिंदु है, एकल परिवार में निर्णय लेने में परिवार के सदस्यों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एकल परिवार में सदस्य की संख्या कम होती है, और जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो परिवार के सारे सदस्य की उसमें पूर्ण भागीदारी होती है। तो इस प्रकार ये हमने संयुक्त परिवार और एकल परिवार के जो लाभ के बारे में जाना। ये तो प्रश्न हमने श्याम पट पर समझे। कुछ प्रश्न आपकी बुक में सामान्य है, जो हर भैया बहन के उसके आंसर अलग अलग होंगे। जैसे कि आपका परिवार किस प्रकार का है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करते हैं, आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या बनना पसंद करेंगे।
तो इन प्रश्नों के उत्तर सारे भैया बहन अपने अपने हिसाब से देंगे। ठीक है, धन्यवाद।